तो गली कनेक्शन गांव इलेक्शन में आपको लिए चलते हैं गौहरगंज की बिलखेड़ी ग्राम पंचायत। भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे से लगी ये पंचायत आज भी विकास के इंतजार में है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास के वादे बहुत हुए लेकिन विकास नहीं हुआ। गांव में पैदल पुल का काम पिछले 5 साल से चल रहा है लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हुआ। ऐसी और भी कई समस्याएं हैं, हम नहीं सीधे ग्रामीणों से सुनिए। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम गली कनेक्शन और गांव इलेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं पहुंचा हूं भीलखेड़ी ग्राम पंचायत में। यहां कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आप बताइए क्या समस्याएं क्या हैं आपके गांव की। सर, हमारे गांव की ये समस्या है, ना तो हमारे यहाँ पे पानी आता है, ना बरसात में चलने के लिए रास्ता नहीं रहता है निकलने के लिए। हमारे यहाँ पे रोड भी नहीं बनवा रहा है, ना पुल बनवा रहे। पैसा आता है पता नहीं कहाँ चला जाता है, कोई कुछ करते ही नहीं है। आपके जो सरपंच साहब थे उन्होंने कोई काम नहीं कराया इतने सालों में? हमारे पास तो नल भी नहीं है, हम कहाँ से भरे। अभी ये तो बंद कर दे। क्यों? केला डायरेक्ट है, अब वो डायरेक्ट है तो वो बंद कर दे। तो अब एक और है वहाँ पानी नहीं आवे, अब नल पे से भरना है सुबह से। अब मैं बारिश के दिनों में आपके यहाँ पैदल पुल की ये बता रहे हैं, तो कैसे फिर आप लोग निकलते हैं बारिश के दिनों में? भैया वो ट्यूबवेल से निकले घरों में बैठे रहते हैं। अगर ये सब कोई उतार दे तो चले जहाँ पेल पर, और नहीं उतारे तो घर ही बैठे। ना आटे की समझ सब मिले, ना कछू की मिले, बैठे रहे भूखे प्यासे। पानी ज्यादा हो जाए तो तुम पुल बना दो भैया, हैं? और पानी भी करो हमरे यहाँ, एक बार और लगवाओ हमरे ते। पानी की समस्या? हाँ, अब बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा। हाँ। अब पानी की कब से समस्या आ रही है? हमेशा ऐसी समस्या आती है या क्या? लगा है जब से नहीं आ रहा हमारे इधर, तो जी लगी नहीं, लाइन बिछी है जब से नहीं आ रहा। हाँ, जब से नहीं आ रहा, जब से समस्या है। गर्मी में तो आता ही नहीं है। चलिए, तो कहीं पैदल पुल की समस्या भी है और ये पैदल पुल बारिश के दिनों में इन ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनता है, क्योंकि यहाँ आवागमन पूरे तरीके से बंद हो जाता है। अधिक बारिश होती है तो ये गांव कईयों बार डूब में भी आ जाता है। तो मेरे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद हैं। आप बताइए क्या गांव में क्या समस्या है, क्या है? भैया मेरे गांव में पानी की समस्या है, बाढ़ चढ़ जाती है, कोई डिलीवरी पीरियड हो जाता है तो निकलने की परेशानी बेचारी तड़फड़ाती है। कोई ट्यूब पे ले जाते हैं, कोई चनेप डाल लेते हैं तो उस पर निकलते हैं। वो उठा उठा के लोगों को ले गए आए। वो ये रास्ता आप अभी भैया को बता के लाया मैंने, रास्ता में भी दिक्कत है, आप रास्ता भी क्लियर करवाइए। आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसमें वोट डालेंगे आप? वोट डालेंगे ना। कौन सी सीट आई आपके यहाँ? आदिवासी सीट। आदिवासी सीट। कितने क्या प्रत्याशी हैं आपके यहाँ चुनाव लड़ने के इच्छुक? अभी 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अच्छा। तो क्या सोच के अब आप वोट डालेंगे, क्योंकि पिछले वाले सरपंच ने तो आपके यहाँ कोई खास काम किया ही नहीं है, काम ही नहीं किया, तो अब क्या सोच के वोट डालेंगे? अब अच्छा प्रत्याशी हो जो काम करने लायक हो वह वोट डालेंगे। तो कैसे चुनाव करेंगे? अच्छा प्रत्याशी कैसा होगा, किस तरीके से आप लोग चुनेंगे, पूरा गांव कैसे चुनेंगे? जो कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से जनता को चुनना है कौन अच्छा है और कौन खराब है। इन 5 सालों में आप कैसे देखते हैं गांव का कितना विकास हुआ है? क्योंकि समस्याएं जस की तसे हम देख रहे हैं, कहीं सड़क की दिक्कत है, कहीं नाली की दिक्कत है, कहीं पानी की दिक्कत है, और आपके यहाँ की सबसे बड़ी जो प्रमुख समस्या है वो है पैदल पुल, जिससे कि लोग बारिश में आवागमन पूरे तरीके से बंद हो जाता है। तो अब कैसे देखते हैं आप 5 साल में कितने काम हुए? 5 साल में अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ है। 5 साल छोड़े आप, विगत कई वर्षों से ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे इस ग्राम का विकास हुआ। काम तो बहुत हुए हैं पर ऐसा कोई काम नहीं लगा है कि पूरी तरीके से हुआ। कामों में पूर्ण तरह से घोटाले हुए हैं। पैदल पुल की बात करी जाए तो पैदल पुल का काम 4 साल से कार्यरत है और जितने भी ठेकेदार आए
जिनके भी पास ये ठेका गया तो उन्होंने ये कहा कि ये काम हो चुका है, उसकी राशि निकल चुकी है। जनपद सीओ का ये कहना है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, उनका ये कहना है कि काम पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं और उसी के साथ ये समस्या तो मेन समस्या है। इसमें बाढ़ आ जाती है तो सबको दिक्कत आती है, आने जाने में दिक्कत आती है। कोई पेशेंट है तो जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया कि उनको ट्यूब पे रख के, पलंग पे रख के, ट्रैक्टर पे बिठाल के, नाव पे बिठा के, एक पेशेंट तो ऐसा हुआ था कि बिल्कुल इमरजेंसी, मतलब ये मान लीजिए कि आने जाने की स्थिति में था, वो कुछ भी हो सकता था उसके साथ। इमरजेंसी में उसके लिए बोर्ड बुलाई गई, सहायता 2 दिन में सहायता पहुंची। आप सोच सकते हो उसके साथ क्या हो सकता था। क्या विकास होने चाहिए थे आपके गांव में, विकास कार्य, और कितने हुए हैं और कितने अभी होने बाकी, कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ पेदल पुल का कार्य कम से कम 4 साल से चल रहा है, जो कि एक वाटर टैंकर था पंचायत द्वारा जो दिया गया था विधायक निधि से। तो वो पंचायत टैंकर भी उन्होंने उस काम में लिया था, वो पलट गया था, उसके भी अभी वो खराब ही पड़ा है। न ठेकेदार ने उसको रिकवर करवाया, न उसका कुछ हुआ है। अभी तक वो ऐसे ही पड़ा है कि थोड़ा बहुत पानी की जो समस्या थी पहले भर के ला के खड़ा कर लेते थे, अब वो टैंकर भी नहीं है पंचायत में, कहाँ से पानी लेके आए। मंगाते हैं बाहर से तो 1000-1500 से कम लेता नहीं है। उस टाइम पे मेरी तबीयत खराब हुई थी और 2 दिन में बोट आई, हॉस्पिटल पहुंचे तो बोले आप सही समय पे आ गए, नहीं तो बचना मुश्किल था। ये वही मरीज है, यही बारिश के दिनों में 2 दिन में बोट आई सर, बिल्कुल ब्लड ही नहीं बचा था पीलिया के चक्कर में। यहाँ आप अधिकांश इस गांव में पूरे किसान ही लोग हैं? पूरे किसान। क्या बोया इस बार? मूंग बोई। मूंग बोई, मतलब यहाँ किसान अब 3 फसल ले रहे हैं क्या? नहीं, अभी कुछ लोग ले रहे हैं जिनके पास पानी है। सभी जगह मूंग है या कुछ जिनके पास नहीं पानी नहीं है वो नहीं बो रहा है। अच्छा। हाँ। जैसे कि अब चुनाव का एक माहौल आ गया है, एक गाँव में भी अब चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, लगी जगह जगह अब चौपालें लग रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं चुनाव को लेके। तो आपके गांव में क्या चर्चा है चुनाव को लेके? अब हमारे यहाँ 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं जी। अब एक को किसी को देना। उनमें चुनाव कैसे करेंगे आप? अरे अब सोच तो रहे कि सामंजस्य हो जाए तो अच्छी बात। मतलब निर्विरोध की तैयारी है? तैयारी है। हाँ, अब आगे नहीं मानेंगे फिर देखेंगे। ये है। कैसे देख रहे हैं आप विकास कार्यों को लेके पिछले 5 साल और आने वाले सरपंच से क्या उम्मीदें करेंगे आप? हाँ, 2 लाख रुपए ये पचौरी भाई ने रहते जो पुत गई जा नहीं, जहाँ आज तक कुछ नहीं हुआ। कभी कुछ नहीं हुआ जहाँ ये पचौरी भाई देने के अपन जहाँ पैदल जाएंगे रह जाए रोड पे, नहीं जहाँ कभी कुछ नहीं हुआ, एक कहीं कुछ नहीं किया। ये समस्या जहाँ की, रोड भी वैसे ही पड़ा, पुलिया भी वैसे ही पड़ी, कुछ नहीं। लेटरिन बनाई वे भी सब देखो आप बिल्कुल बेकार। हाँ, सब पूरा हो गई बे, तो कुछ नहीं है। ऊपर जरा से गड्ढा करके उन्हें थप थोड़ कर सीट रख दी जयराम जी, बस ये है। यहाँ की समस्या बहुत गंभीर है साहब। हमारे गांव में तो कभी कुछ हुआ ही नहीं आज तक। कैसे मतलब शासन की जो योजनाएं हैं वो आपके गांव तक पहुंच पा रही हैं या नहीं? आप लोगों को कहीं कोई लाभ मिल रहा है? क्योंकि शासन तो बहुत काफ़ी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चला रहा है। सबसे पहले तो बंसल न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आए और आपने हमारी समस्याओं को जाना, और आपके माध्यम से ही हम लोगों की समस्या सरकार तक पहुंच पाती है, नहीं तो हम लोगों की कोई नहीं सुनता। हम लोग अर्जी पे अर्जी देते जाते हैं, तहसील में भी जाते हैं, ब्लॉक में भी जाते हैं और कलेक्टर तक चले जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। तो मीडिया का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे बीच में आए हैं और आपने हमारी समस्या का लोगों को जो है दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारा जो गाँव है बीलखेड़ी, शुरुआत से लेकर अंत तक ये भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है और समस्या ही समस्या है इस गांव में। जैसे ही आप गांव में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले 11 केवी है। यदि कोई 5.5 फीट का व्यक्ति है तो वो उचक के उस 11 केवी को पकड़ सकता है। कभी भी कोई ट्रैक्टर ट्राली से कोई खड़ा होकर जाता है तो वो उसको पकड़ ले तो उसकी मृत्यु हो सकती है, एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया है और वहाँ से आप आगे चलेंगे तो आज़ादी से लेकर आज तक हमारे गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। बारिश में हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो पैदल पुल का जो निर्माण कार्य चल रहा है लगभग 4 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हुई है। उसमें भ्रष्टाचार है और जो काम हुआ है वो इतना घटिया है, यदि आप उसको ऐसे हाथ से ऐसे मस लेंगे तो पूरा मटेरियल ऐसे राख हो जाएगा। तो
उसमें बहुत भ्रष्टाचार है और अभी भी उसकी बनने की कोई उम्मीद नहीं है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है गांव में कि बारिश एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो हमारा गांव है अस्पेर से चारों तरफ से ये नदी नालों से घिरा हुआ है और इसमें जो है पूरा गांव एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई समुद्र की तरह लगता है। तो जैसे कोई बीमार हो जाता है तो कई लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें घर में ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। कई गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी घर में करनी पड़ती है और कई लोगों का राशन वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो उन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बस यही है कि हमारा पैदल पुल का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। और पानी की भी एक बहुत समस्या है। अभी नल जल योजना के तहत हर घर में नल लगा है, लेकिन हर घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। कई बार अधिकारी आए, हमने उनसे बोला भी, लेकिन वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके घर में वो ही कमाने वाली हैं और वही सारा काम करने वाली हैं, तो महिलाएं काम करेंगी या कहीं बर्तन लेकर के पानी भरने जाएंगी, तो उनके साथ बहुत समस्या है। उनको ड्यूटी का टाइम भी मिलाना है और उनके घर का काम भी करना है। यदि नल का पानी टाइम से आ जाए तो उनका काम बहुत आसान हो सकता है। चलिए, गांव की जो है कि प्रमुख मांग जो है कि वो यहाँ का एक पैदल पुल है, जो कि ग्रामीणों को बारिश के दिनों में काफ़ी दिक्कत देता है। अगर वो पुल का निर्माण कर दिया जाए, जैसे बता रहे हैं ग्रामीण कि 4 साल से उस पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर जल्द उस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाए तो इन ग्रामीणों को बारिश के दिनों में जो दिक्कतें आती हैं आवागमन में, जैसे कि इन्होंने बताया, अभी कुछ मरीज हैं जो पेशेंट हैं, गर्भवती महिलाएं हैं जिनको राशन लेना हो या जिनको ओबेदुल्लागंज या कहीं आसपास के शहरों में घर का कोई सामग्री लेने जाना हो, तो उनको खासी दिक्कतें आती हैं। अगर पुल का निर्माण जल्द हो जाए तो कहीं ना कहीं इस गाँव के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और कहीं ना कहीं हम देखें तो गांव में विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुआ। सीधे सीधे ये ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल तक सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और आने वाले सरपंच से अब इनको विकास की उम्मीद है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, बीलखेड़ी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीलखेड़ी ग्राम पंचायत की बीलखेड़ी पठार गांव में और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। इन रहवासियों के लिए यहाँ तक अभी तक बिजली नहीं पहुँचाई गई है। दूसरी बड़ी समस्या है इनकी पानी की। यहाँ पर पानी की भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा इनकी समस्या है रोड की। आइए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इनसे जो कुछ महिलाएं, इनसे बात कर लेता हूँ। अम्मा, पानी की क्या समस्या है आपके यहाँ? भैया पानी की समस्या है कि हम तो 1-1, 1.5 कोस पे पानी ला रहा है भर के, हमसे बन नहीं रही। जब भी हम पानी ला रहा है 20 साल हो गई ना, ऐसी परेशान। पूरे गांव नहीं है, बीलखेड़ी से भर के ला रहे हैं। आज वहाँ से लाया हम जमान खाने से भर के पीवे का, आज भर तो फेरी में। हाँ, नहावे पानी नहीं है, पीवे पानी नहीं है, वहाँ से ला रहा है हम जमान खाने से। अंधेरे में रह रहा है। और आपके यहाँ लाइट भी नहीं है क्या? नहीं है सर, ना तो लाइट है ना रोड है। और रहे बात, छोटे छोटे बच्चे भी है। बच्चे ना तो स्कूल जा पाते, पूरे बारिश पे घर पे बैठते हैं। स्कूल है नहीं, कहाँ से स्कूल जाए? जिधर जाओ उधर रोड कीचड़ हो जाता, पानी हो जाता। कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। दिन भर दोपहरी में अब घर में काम करने वाला हो तो चलो जो पानी भर के लिया, पानी भर के कौन ला सकता? ड्यूटी चले जाते, ड्यूटी के बाद हम लोग 2 कोस से पानी लेके आते। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो लाइट है हमारे पास, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। कभी आपने कोई जो अधिकारी वगैरह इनसे कभी कोई शिकायत नहीं की इसकी? कहीं कोई आवेदन कहीं किसी से कुछ बोला नहीं, नेताओं से या अधिकारियों, सरपंच से? बोलते हैं, सुनते नहीं है। शिकायत करते हैं, कोई सुनते नहीं। रायसेन भी लिख के दिया। कहाँ करी आपने शिकायत? रायसेन में करी एक वक्त, गोरगंज में करी, तहसील में। कोई नहीं सुनता, कोई सुनता ही नहीं है। एप्लीकेशन यहाँ तक के लिख के दे के भी आ गए। लाइट के लिए आप वैकल्पिक क्या व्यवस्था करते हैं? फिर कैसे रोशनी घरों में करते हैं? क्या रहता है, अंधेरे में ही रहते हैं? कैसे व्यवस्था करते हैं लाइट नहीं है तो? वो अंधेरा है, थोड़ा सोसाइटी से तेल मिल ले आते, उसको चिमनी जला लेते, बस उसी में रह रहा है अंधेरे में। और कुटी मुटी भी नहीं है, मकान सही से अपनी टपरियाँ बनी हैं, बस इसी जिंदगी तैयार कर रहे हैं। कुटी की बोलते हैं तो फार्म डलवा लेते हैं, वो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। और बस ये अपनी कीचड़ में रोड है। पानी एक जो बोर लगवाया था वहाँ में कुछ नहीं निकला, सूखा निकला वो भी। पानी नहीं है उसमें भी।
कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे ये भीलखेड़ी पठार में? हाँ 60-70 लोग हैं, पर कुछ भी व्यस्त नहीं हो पा रही। कितनी बार बोल चुके, कुछ भी नहीं कहते। अभी वो बोर हुआ था तो उसके करके निकल रहा है, सूखा हो से तब आएगी मशीन, वो भी नहीं आई। 1 महीना सूपरे हो जा रहा है उसको भी। बताओ कहाँ से पानी ले लेके आ रहा है, साइकिल से, वो भी ढो ढो के। कैसे क्या करें? 1.5-2 किलोमीटर से आते, 1.5-2 किलोमीटर से ला रहा है। भीलखेड़ी से गांव से लाते, भीलखेड़ी गाँव। हाँ भीलखेड़ी गांव से लाते। क्या करें, समस्या ही ऐसी है। इतनी बार बोल रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्या बोले अब उनसे, 17 बार तो कह चुके, कुछ भी नहीं करते वो तो। क्या व्यवस्था है पूरे गांव की? एकदम चौपट पड़ी है व्यवस्था है, अव्यवस्थाएं। मतलब इस समय में अगर बिजली नहीं हो, मतलब बहुत बड़ी बात है कि अब हम राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी से सटा हुआ है जिला है रायसेन, और इस रायसेन जिले की ये गोहरगंज तहसील की ग्राम पंचायत भीलखेड़ी, और भीलखेड़ी ग्राम पंचायत का ये पठार, भीलखेड़ी पठार गांव है। यहाँ पर लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। कई किलोमीटर दूर से ग्रामीण यहाँ पर पानी लाते हैं। ये बुजुर्ग महिलाएं पानी लाने को मजबूर हैं, बच्चे पानी ला रहे हैं, बावजूद उसके कहीं कोई इनकी सुनवाई भी नहीं है। ये कई बार कलेक्टर के पास, एसडीएम के पास, सभी जगह अपनी अर्जी लेकर गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कैसे अब मानते हैं कि विकास कार्य कैसा हुआ है? अब इसमें सरपंच और सचिव जो है, इन लोगों से बोला गया 2-3 बार, इनको भी आवेदन किया है, ये इनने कोई विकास ही नहीं किया। पानी को लेकर मेन समस्या थी, और इसके बाद बिजली को लेकर उसकी भी शिकायतें की है, पर कोई काम नहीं हुआ आज तक। न कोई बिजली मिलाई, पानी भी नहीं आ रहा। अब इनको समस्याएं इतनी है कि पानी अभी कभी कभी तो ये नौबत आती, खेत वाली लाइट से पानी भरते हैं तो वो भी चला जाता है। लाइट चली जाती है तो फिर पानी दिन भर प्यासे लोग रहते हैं ये लोग। तो ये शासन प्रशासन को सुनना चाहिए। जी। और इसके बाद में हमारे यहाँ खेल ग्राउंड के लिए, खेलने के लिए मैदान नहीं था। ये मैदान जो है हमारा जैसे जैसे मिला, इसमें पैसे आए 5.5 लाख 6 लाख रुपए, कुछ नहीं हुआ उसमें। पैसा का पैसा पड़ा हुआ, उसका पता नहीं है कहाँ है वो। खेल मैदान कहाँ है? ये सामने ही है हमारे। कहाँ, यहीं खड़े? हाँ यहीं खड़े। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार खेल मैदान की तरफ कैमरा जरूर घुमाएं, उस खेल मैदान को जरूर दिखाएं, क्योंकि हमें तो नहीं दिख रहा। हो सकता है कैमरा इस खेल मैदान को देख ले, हमें कहीं समझ नहीं आ रहा कि खेल मैदान है कहाँ। कहाँ पे ये खेल मैदान कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ ये सामने, बस ये सामने ये दिख रहा है, यही है सर। पत्थर पड़े हैं उसमें, मिट्टी का भी पता नहीं है कहाँ है, कुछ नहीं है उसमें। ये कितने लाख का खेल मैदान है? ये कम से कम 6 लाख रुपए का खेल मैदान है। तो हुआ क्या है इसमें? कुछ नहीं हुआ। 6 लाख का काम हो गया, बन गया खेल मैदान। और हम जैसे देख रहे हैं जी, शुरू से, और हम जैसा देख रहे हैं वैसे ही है वो। ये देखिए ग्रामीण जो बार बार जो आरोप लगा रहे हैं इस पंचायत में भ्रष्टाचार का, उसका एक उदाहरण है ये खेल मैदान की। 6 लाख का ये खेल मैदान है। लगातार हम भीलखेड़ी गांव में भी गए थे, वहां भी ग्रामीणों ने पंचायत सचिव और सरपंच तमाम उन जिम्मेदारों पर जो आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, उसका ताजा उदाहरण ये खेल मैदान है कि इसमें 6 लाख रुपए का ये खेल मैदान है, लेकिन कहीं नजर नहीं आता कि ये खेल मैदान है। क्योंकि खेल मैदान जिस तरीके का होना चाहिए वो कहीं भी कहीं एक ईंट ऐसी समझ में नहीं आ रही जिससे हम ये पता कर पाए कि ये खेल मैदान है। और दूसरा कि ये सबसे बड़ी बात है कि इस आज़ादी के बाद जहां आज विद्युत विभाग की कनेक्टिविटी, बिजली जगह जगह पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन उस सरकार की इस कोशिश पर पानी फेरते जिम्मेदार अब इस गांव में आने के बाद पता चलता है कि वो जिम्मेदार इस उन सरकार की जो मंशा है उस पर सीधे सीधे पानी फेरते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस गांव में ना तो सड़क है, ना पानी है, और ना ही बिजली है। चिमनी के सहारे ये ग्रामीण अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, भीलखेड़ी।